ओके फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस 2005 का रिमेनिंग पार्ट। इसके पहले दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेके 70 तक इसके ऑप्शन डिस्कस किए थे। अब हम इसका रिमेनिंग यानी 71 से लेके 100 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1, 71। नेपोलियन वॉज डाइड एट। नेपोलियन की डेथ किस जगह पे हुई है? वाटरलू में, सेंट हेलेना में, पेरिस में या कॉलेजनी में। तो इसका आंसर है सेंट हेलेना में। नेपोलियन वाज डाइड एट सेंट हेलेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। पीरियड ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए का पीरियड कितना है? 2 years है, 3 years है, 4 years है या 6 years है? इसका आंसर है 2 years. The next question number 73. Rhinoceros found in Africa is a aves, mammals, reptiles या whales. Rhinoceros जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं वो क्या हैं? Rhinoceros found in Africa is a mammal. वो mammal है. And the next question number 74. Muslim League was created at. मुस्लिम लीग को किस शहर में क्रिएट किया गया है? ढाका, अलीगढ़, लाहौर या लखनऊ? तो इसका आंसर है ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. The US president who assassinated during his office. यूएस के कौन से प्रेसिडेंट है जिनकी डेथ उनके प्रेसिडेंसी में हुई है? इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, रोज विल्सन या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है इब्राहिम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76. राइस इज कल्टीवेटेड इन. राइस को कब कल्टीवेट किया जाता है? मई जून में, मार्च अप्रैल में, नवंबर में या दिसंबर में? तो इसका आंसर है इसको मई जून में कल्टीवेट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. चनाब एंड झेलम ज्वाइन ईच अदर एट प्लेस. रिवर चनाब एंड रिवर झेलम एक दूसरे को कौन से मुकाम पर मिलते हैं? तरीमू, सिंधनी, पंजनद या कोट मिठन? तो इसका आंसर है तरीमू के मुकाम पर ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. वेयर नाइट्स एंड डेज आर इक्वल एट ऑल द ईयर. यानी पूरा साल कहाँ दिन और रात बराबर होते हैं? न्यूयॉर्क में, लंदन में, नायरोबी में या गजा में? तो इसका आंसर है नायरोबी। नायरोबी में दिन और रात इक्वल होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. द वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्पेस स्टेशन. दुनिया का सबसे पुराना जो स्पेस स्टेशन है वो कौन सा है? कैंडी है, बैकनोर है, मॉस्को है या नन ऑफ दीज है? तो इसका आंसर है बैकनोर। The next question is question number 80. British declared Palestine as a place for Jews settlement in. ब्रिटिश ने कब डिक्लेयर किया था कि ज्यूज जो हैं वो पैलेस्टीन में सेटल होंगे? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1915, 1915, 1916, 1917 या 1919। तो इसका आंसर है ब्रिटिश ने इसको डिक्लेयर किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. गुलाम मोहम्मद बैराज इज सिचुएटेड एट. गुलाम मोहम्मद बैराज किस जगह पे है? कोटरी के मुकाम पे है, गुद्दू के मुकाम पे है, सक्खर के मुकाम पे है या पंजनद के मुकाम पे है? तो याद रखिएगा गुलाम मोहम्मद बैराज कोटरी के मुकाम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. When water accord between the provinces was concluded. यानी प्रोविंसेस के दरमियान में वाटर का सेटलमेंट कब हुई थी? 1991,
1992, 1993 या 1994? तो इसका आंसर है 1991। पंजाबी महीना चेत, फागन, माघ या बैसाख? तो जो ब्रदर ऑफ मार्च कहलाता है वो है चेत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। द रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर ज्वाइंड एट। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी किस जगह पर मिलते हैं? डेविड स्ट्रेट में, स्विस कैनाल में, पनामा कैनाल में, जिब्राल्टर स्ट्रेट में? तो इसका आंसर है स्विस कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को मिलाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। बाबरी मॉस्क वाज सिचुएटेड एट। बाबरी मॉस्क किस जगह पे सिचुएटेड है? बाबरी मॉस्क वाज डिमोलिश्ड इन। बाबरी मॉस्क को डिमोलिश तबाह किया गया था, उसको शहीद किया गया था 22 दिसंबर 1992 में। ये अयोध्या यूपी में है, अमृतसर में है, मध्य प्रदेश में है, या इनमें से कोई नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर अयोध्या यूपी में है। ये भी याद रखिएगा कि ये 22 दिसंबर 1992 को इसको डिमोलिश किया गया है। ये ऑप्शन भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। वॉर ऑफ क्रूसेड स्टार्टेड इन। वॉर ऑफ क्रूसेड कब स्टार्ट हुई है? 1090 में, 1095 में, 1105 में या 1195 में? तो इसका आंसर है कि ये स्टार्ट हुई है 1095 में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87। बुक मैकबथ। बुक जो मैकबथ है वॉज रिटन बाय। मैकबथ किसने लिखी है? शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, जॉन कीट्स ने या डिकन्स ने? तो याद रखिएगा मैकबथ जो है ये शेक्सपियर की बुक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। हु बिल्ड बाला हसार फोर्ट। बाला हसार फोर्ट किसने बनाया है? द ऑप्शन बाबर, अकबर, जहांगीर या शेरशाह सूरी ने? तो इसका आंसर है बाबर। क्वेश्चन नंबर 89। बम्बूर इज लोकेटेड नियर। बम्बूर किस जगह पर वाक़या है? किसके करीब वाक़या है? चावी, ठट्टा, लाड़काना या नवाब साहब, नवाब शाह? तो इसका आंसर है ठट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। मेन सोर्स एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेन सोर्स एम्प्लॉयमेंट लोग ज़्यादातर कौन से शोबे से वाबस्ता हैं? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और नन ऑफ दीज? इसका आंसर है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इस वजह से ज़्यादातर लोग इसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 91। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट आर्मी। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किस कंट्री की लार्जेस्ट आर्मी है? यूएसए, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। विच बुक कंटेन पोइम शिकवा एंड जवाब शिकवा। इनमें से कौन सी बुक है जिसमें ये दोनों पोइम हैं? बाले जिब्राइल में है, बांगे दरा में है, असरारे खुदी में है या जवेद नामा में है? तो याद रखिएगा ये है बांगे दरा में। शिकवा और जवाब शिकवा ये दोनों पोइम बांगे दरा में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, पहली जंग अजीम, उस वक़्त यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था? वुड्रो विल्सन था, रोज कैंडी था, इब्राहिम लिंकन था या बुश था? तो इसका ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्ड टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है और नन ऑफ दीज है?
तो याद रखिएगा इसकी सबसे बड़ी स्टेट है यूपी बाय पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, ERRA यानी ERRA स्टैंड फॉर किस लिए है, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? इंड्योर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, अर्थक्वेक रेस्क्यू एंड रिलीफ अथॉरिटी, और नन ऑफ दीज। तो इसका इन ऑप्शन में से इसका आंसर है अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, CR फार्मूला वाज प्रेजेंटेड बाय, CR फार्मूला किसने प्रेजेंट किया? इकबाल ने, कायदे-ए-आज़म ने, राजगोपाल ने या गांधी ने? तो इसका आंसर है राजगोपाल ने। And the next question 97, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका में लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन कौन सी है? नाइजीरिया, माली, इजिप्ट और नन ऑफ दिस? इसका आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया बाय पॉपुलेशन अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन सार्क, सार्क में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और पाकिस्तान? तो याद रखिएगा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है मालदीव्स का। सार्क में से, सार्क कंट्रीज की बात हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन ओपेक, ओपेक में सबसे ज़्यादा, ओपेक कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है ऑयल? तो सऊदी अरेबिया है, नाइजीरिया है, कुवैत है या ईरान है? तो याद रखें सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन ओपेक कंट्रीज। द लास्ट क्वेश्चन इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, अर्थ, नेपच्यून और प्लूटो? तो याद रखें नेपच्यून, प्लूटो को तो अब प्लैनेट नहीं कहा जाता, तो सबसे दूरतरीन सियारा भी यही है और कोल्डेस्ट भी नेपच्यून ही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया।